मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, चुनाव बड़ी तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है। चंद दिन चुनाव में बाकी रहे हैं, रोजाना एक दिन निकल जाता है। सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता दिन रात अपने अपने पार्टियों को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज गांव मदनहेड़ी के लोग, जो कि शीशर, खरबड़ा और खेड़ा, 3 गांवों के समर्थन पर आधारित ये दोनों गांव शुरू और मदनहेड़ी के, आज ज्यादातर मदनहेड़ी के लोग खरबड़ा गांव के अंदर डोर टू डोर अभियान में जुटे। उसके बाद शीशर गांव में भी आपस में बातें चलती रही, वोट मांगते रहे। अपने अपने जिसके जहां जानकार है वहां पर वो वोटों की अपील करते रहे। और मैंने जयपुर से आज आए लक्ष्मण जी और मीणा साहब राजस्थान से आए थे, जयपुर से। उनसे मेरी आज बातचीत हुई तो उन्होंने पूरे हल्के का दौरा किया और नारायण हल्के की खासकर मैंने बात की, क्योंकि हमारा ये नारायण कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां जस्सी पेटवाड़, उमेश सिंह लवान और कैप्टन अभिमन्यु पूर्व वित्त मंत्री, इनका यहाँ वजूद है हल्के के अंदर। और खासकर जो लोग कह रहे हैं कि असली मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है पूरे हरियाणा के अंदर, लेकिन कुछ सीटों पर तिकोने के आसार है। तो आज कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है उसके बारे में आज लक्ष्मण जी ने और मीणा साहब ने, जो राजस्थान से आए ऑब्जर्वर, उन्होंने आज पूरा आकलन करके मुझे बातचीत में बताया कि हल्के के अंदर पूरा जोर है। आइए मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाता हूं और लिए चलता हूं आपको कांग्रेस कार्यालय शीशर गांव में। आपका संदेश। दोस्तों, आज हम यहाँ शीशर गांव के कांग्रेस कार्यालय में बैठे हैं और मेरे साथ लक्ष्मण जी हैं, जो राजस्थान से आए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और उनके साथ मीणा साहब भी हैं और ये जयपुर से हैं। तो ये दोनों नेता यहाँ कांग्रेस कार्यालय में आए हैं शीशर गांव के। तो आइए इनसे मुखातिब हैं और पूछते हैं कि यहाँ का नारायण हल्के के अंदर जहाँ जहाँ वो गए कैसा उनको लगा है इस चुनाव में। हाँ, तो लक्ष्मण जी, आपका संदेश में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आप चुनाव में बराबर चले हुए हैं, तो कैसा लगे आपको नारायण हल्के के अंदर? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश ने एक माहौल बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना है और जो इस देश के लोगों के, देश के दलितों की, देश के माइनॉरिटीज की, इस देश के मूल निवासियों की, इसके इस लोकतंत्र की जो रक्षा कर सके, उस पार्टी को सत्ता में लाना है। और लोगों ने मन बना लिया कि उसकी रक्षा केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जिस प्रकार के देश के जो हालात उत्पन्न हुए हैं, उन हालातों से लगता ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर, दोनों राज्यों में हालिया चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, जो रंगा बिल्ला की इस देश की सरकार जो चला रहे हैं, जिनके पास न विजन है, न लोकतंत्र की रक्षा का मन है, जैसे इनके नेता, इनके सहयोगी दल के नेता, या ऐसी बयानबाजी। अभी कल का एक बयान आया, बहुत ही हास्यास्पद बयान है। एक बॉलीवुड की अभिनेत्री जो हालिया हिमाचल से सांसद बनी है, कंगना रनौत जी, उन्होंने कह दिया कि 3 काले कृषि कानून वापस आने चाहिए। अरे शर्म करो, डूब मरो। 750 किसानों की आपने हत्या करवा दी और कृषि मंत्री तो पता नहीं कहां गायब थे, और मोदी जी टीवी पर आए और कह दिया कि हम 3 काले कृषि कानून वापस लेते हैं। जब इस देश के किसान, इस देश के अन्नदाता, जो पूरे देश को अनाज उत्पन्न कराते हैं, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, इस देश के किसानों ने अपनी शहादत से 750 किसानों की जान लेने के बाद मोदी जी को ये ज्ञान में आया कि अरे मेरे देश का किसान मर रहा है और अब मुझे ये लेना चाहिए। तो बिना कोई कैबिनेट की बैठक के, बिना मतलब कृषि मंत्री से राय के आई टीवी पर और कह दिया कि मैं काले कृषि कानून वापस लेता हूं। तो पहली बात तो आप ये बताइए कि आपने काले कृषि कानून लागू क्यों किए थे? आप ये बताइए कि जब पूरे साल, 1 साल से अधिक समय तक
यह 13 महीने तक जब ये चला आंदोलन, तब आपने उन किसानों से वार्तालाप करने के लिए क्यों सकारात्मक पहल नहीं की? और अब ये घड़ियाली आंसू बहाकर, अब कल परसों आपने देखा होगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर कहते हैं कि ईद और मुहर्रम पर 2 सिलेंडर हम लोग मुफ्त देंगे। तो जब अब आप ईद और मुहर्रम याद कर रहे हो जम्मू कश्मीर में, तो पहले क्या हुआ था? इस देश के जो आपसी भाईचारा है, जो आपसी सौहार्द है, उसको खराब करने की आपने क्यों कोशिश करी? देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों आपने दंगे करवाने की कोशिश करी? मणिपुर, जहां 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, क्यों पिछले 1 साल से आप लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं? क्यों आपका एक भी मंत्री वहां नहीं जा पा रहा है? क्यों वहां के लोगों के बीच जाकर आप शांति की अपील करें? वहां पर शांति की अपील करनी चाहिए। आपकी सरकार वहां पर है, आपके लोग वहां पर है, आपके नुमाइंदे वहां पर हैं, तो आपको यह होना चाहिए कि इस देश के अंदर दंगे रुकने चाहिए। हिंदू मुस्लिम की जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो वह रुकनी चाहिए। अब प्रत्येक चुनाव के बीच आपको लग गया तो पाकिस्तान की एंट्री हो गई। हर जगह जाते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। मतलब कुल मिलाकर इस हरियाणा की जनता को बरगलाने के लिए, इस जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाने के लिए एक माइंडसेट इन्होंने किया, और उस माइंडसेट जो जनता के बीच जो जाकर ये वोट मांग रहे हैं, जनता समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर आने वाली है, और इस हरियाणा की जनता ने विश्वास और मन और दृढ़ निश्चय कर लिया है। और आत्मविश्वास से मैं आपको यह कह रहा हूं, मैं इस पूरे नारनौंद हलके में गांव, यहाँ पर पटवार साहब करीब करीब 50,000 से अधिक वोटों से जीत रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ। और पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, और इस प्रदेश के तमाम नेताओं के निर्देश आशीर्वाद से पूरे देश की जो हमारे 10 साल पहले की जो सरकार थी, उनके वादों के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार हम लोग सत्ता में लौट रहे हैं। और 75 से अधिक सीटें जीतकर हम इस हरियाणा के संकल्प को पूरा करेंगे। जो 7 गारंटी खड़गे साहब ने, राहुल जी ने दिए, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। तो ये थे बहुत ही सीनियर वक्ता हैं, और जैसा कि आपने सुन भी लिया, इनके भाषण में बड़ा दम है। तो लक्ष्मण जी ने ये जो सारी बातें बताई हैं, ये कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो के बारे में भी बात की है। तो अभी हम मीणा साहब से भी रूबरू होंगे। हाँ, तो मीणा साहब, आपका संदेश में आपका स्वागत है। नमस्कार साहब, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने पहले भी जो भाजपा ने दावा किया था, लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने दावा किया था 400 पार, तो इनकी झूठ को जनता समझ चुकी है। हरियाणा नहीं, राजस्थान ले लो, हिमाचल ले लो, जम्मू कश्मीर ले लो, सारे स्टेट इनकी झूठ का पर्दाफाश कर चुका। ये लोकसभा के चुनाव में भी पटकनी खा चुके हैं, और ये चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर, इसमें भी 100% पटकनी खाएंगे। और जैसे अभी जस्सी जी के मैं गया हूँ, सुबह से चल रहा हूँ, तो मैंने इनका देखा, जस्सी जी का बहुत अच्छा माहौल है, सब जगह लोग इनको वोट देना चाह रहे हैं। जस्सी जी जैसे अच्छा उम्मीदवार चुन के कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में उतारा है, तो लोग सारी चीज को समझते हुए जस्सी 100% चुनाव जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों ने मन बना लिया जस्सी को वोट देने का। धन्यवाद साहब। तो ये मेरा साहब थे, राजस्थान से आए हैं प्रचार के लिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। तो अब शमशेर सिंह मेरे पास है, जो यहाँ कार्य को संभाले हुए हैं, और ऑफिस के अंदर ये सारी चीजें नोट करते हैं, और उसके बाद गांव के हालात और आसपास के गुआंढ के हालात के बारे में रूबरू करवाते हैं, उनसे मुखातिब हूँ। हाँ, तो वही शमशेर सिंह, सुनाओ क्या हाल है आजकल का? बढ़िया है जी। और सबसे पहले तो मैं अपनी जो सीनियर नेता हैं, उन्होंने भाई जस्सी को इस हल्के के लिए चुना, उनका दिल से स्वागत करता हूं और उनका अभिवादन करता हूं कि जस्सी की पहचान उन्होंने की। और एक बात कहना चाहूँगा कि कल हमने डोर टू डोर का सर्वे किया था, तो उसमें हमारे जो गांव का रिजल्ट रहा वो बिल्कुल 100% रहा, और हर आदमी की जुबान पर एक ही नाम है कि भाई जस्सी हमारा है। और हम भाई जस्सी को पूरे हरियाणा में पहले नंबर का तोड़ जीत रिकॉर्ड एकदम देंगे उसके लिए। तो ये शमशेर सिंह आश्वस्त हैं। जिला पार्षद राजेंद्र चहल मेरे साथ हैं। तो थोड़ा कुछ सही कर लिए राजेंद्र। तो आप, हाँ डॉक्टर साहब, आज पूरा दिन आप भी हल्के में रहे हैं, तो आप आज डोर टू डोर किया है खरबड़ा गांव के अंदर, कैसा रिस्पॉन्स आज आपको मिला है? पहले तो आपका चैनल को राम राम, सभी दर्शकों को। आज बहुत ही अच्छा
हम तीनों गाँव में शीशर खबड़ा रोशन खेड़ा तीनों गाँव के अंदर जा रहे थे, डोर टू डोर कर रहे थे। तो सारे आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी का आज बहन कुमारी शैलजा और हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सभी एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो आज रुझान आ रहे हैं, उन्हीं की वजह से माहौल एक तरफा हो रहा है और पूरे हर जगह कांग्रेस पार्टी को एक तरफा आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी को जहां भी जा रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ तन मन धन से साथ में लग रहे। तो ये जिला पार्षद है राजेंद्र चहल, बहुत बड़े कारोबारी हैं। तो इन्होंने भी पूरी तरह से ये आश्वस्त जीत के प्रति और जस्सी पेटवाड़ के चुनाव में आज ये डोर टू डोर चल रहे हैं पूरी टीम के साथ। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पूरे हल्का में घूमे हैं, कैसा लग रहा है? मैं आपके चैनल को सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ये बहुत बड़ी हॉट सीट है नाड़ुंद हल्का, जिसमें भाई जस्सी को 36 बरादरी का समर्थन है और हमारी बहन शैलजा जो कि है ना हमारे बहुत ही हरियाणा प्रदेश की नहीं बल्कि है ना हिंदुस्तान की नेता है, उनका भी हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। और उन्होंने अपने बयान से ये न कह दिया है कि हम इस तिरंगे झंडे में ही लटक कर जाएंगे और मैं पूर्ण रूप से इस कांग्रेस के प्रति आस्था रखती हूँ। इसलिए मैं सभी 36 बरादरी में घूम के आया हूँ और उससे पता चला है कि जस्सी लगभग है ना 52,000 वोटों से जीतेगा। तो ये डॉक्टर साहब है काफी आश्वस्त हैं, क्योंकि स्वाभाविक कहते हैं भाई ये चहल साहब सारा ही एक तरफा दिखाते हैं। आज पूरी तरह से, क्योंकि मैं कांग्रेस कार्यालय में हूँ, कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने अपनी जो भी मेहनत है उसके बारे में बताया है, जो लोगों का रुझान है वो भी इन्होंने बताया है। और खासकर मैं तो यहाँ इसीलिए था, राजस्थान से हमारे बड़े नेता आए हैं। ये बहुत इनका बोलने चलने का जो इनका व्यवहार है वो बहुत ही जबरदस्त मुझे लगा। तो इस करके मैंने सोचा भी क्यों ना कांग्रेस की नीतियों के बारे में इनसे जानकारी ली जाए। और इन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में भी और हरियाणा की जो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की जो बातें हैं उसके बारे में लक्ष्मण जी ने बड़ा विस्तार से आप लोगों को ये बताने का काम किया। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड के लिए कल फिर मिलेंगे।